नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन क्या होता है, लोकसभा से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो लोकसभा का उल्लेख यदि पूछे हमसे किस आर्टिकल में किया गया है, तो संविधान के आर्टिकल 81 में क्या किया गया है? लोकसभा का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको कल की वीडियो बताया था कि यदि हमसे पूछे संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? 79 में। और 80 में पूछे किसका उल्लेख किया गया है, तो राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का उल्लेख किया गया है। 79 में किसका उल्लेख किया गया है? संसद का उल्लेख किया गया है। और 80 में यदि हमसे पूछता है किसका उल्लेख किया गया है, तो राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। लोकसभा का सदस्य या मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर हमसे पूछता है तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। हमने आपको बताया था कि यदि पूछे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। लोकसभा का उल्लेख पूछे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 81 में। और यदि पूछे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या यदि पूछता है कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 तक हो सकती है। क्या क्वेश्चन है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या यदि हमसे पूछता है कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 तक हो सकती है। मैंने आपको लोकसभा से संबंधित पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि 550 में से 530 जो सदस्य है उनका निर्वाचन यदि हमसे पूछे कहाँ से होता है, तो उनका निर्वाचन कहाँ से होता है? राज्यों से होता है। और 20 जो सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो टोटल सदस्यों की संख्या पूछे मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 550 तक हो सकती है। 530 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होता है? 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और 20 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कहाँ से होता है? केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। तो ये मैं आपको वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या यदि हमसे पूछता है किस राज्य में है, तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। और उत्तर प्रदेश में यदि पूछता है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो
तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 80 सीटें टोटल उत्तर प्रदेश में। यहीं पर हमसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। मैं जाने जब राज्यसभा के आपको ओटी करवाए तब मैंने आपको से बताया था कि मध्य प्रदेश में यदि पूछता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में कितनी है? टोटल 29 सदस्य किसके हैं? लोकसभा के हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूछे कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कितने हो गए? 80। और मध्य प्रदेश में यदि हमसे पूछता है तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 29 मेंबर किसके हैं? लोकसभा के हैं। 2 क्वेश्चन हो गए फिर से। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे कितनी हो सकती है? 550 तक हो सकती है। 550 में से 30 मैंने बता दिया आपको कहाँ से होते हैं? राज्यों से। और 20 सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होता है? केंद्र शासित प्रदेशों से। अधिकतम सदस्यों की यदि हमसे संख्या पूछता है कि किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है 80 सदस्य हैं। और यदि मध्य प्रदेश में पूछता है तो कितने हैं? टोटल 29 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम किस राज्य में है? लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम किस राज्य में है? पहला है मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है सिक्किम और डी आंसर दिया है आपका उपरोक्त सभी। तो जितने भी सारे 3 राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम, इन तीनों राज्यों में यदि हमसे पूछता है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो तीनों राज्यों में क्या है? एक सदस्य है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिनमें लोकसभा सदस्यों की संख्या केवल 1 है। तो ऐसे केवल 3 राज्य हैं। कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम और सिक्किम, जिनमें लोकसभा सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 1 है। एक मेघालय में है, एक मिजोरम में है और एक कहाँ पर है? सिक्किम में पाई जाती है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल पूछे कितने वर्ष का होता है, तो सामान्यतः 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसको क्या कर सकते हैं? हम समय से पहले भी विघटित कर सकते हैं। तो सामान्यतः यदि हमसे पूछता है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल हो सकता है। और आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में क्या कर सकते हैं? आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। तो आपातकाल की अगर स्थिति है और चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? लोकसभा का कार्यकाल क्या कर सकते हैं? 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में लोकसभा कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाता है? 6 वर्ष का हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? किस लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया? आपका ऑप्शन है पहला 4थी लोकसभा, 5वीं लोकसभा, 6वीं लोकसभा और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का कार्यकाल 1 बार कब बढ़ाया गया? 5वीं लोकसभा के लिए बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा के लिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 वर्ष के लिए कर दिया। इस समय देश में आपातकाल की स्थिति थी और चुनाव कराने की स्थिति नहीं थी, इसलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल हमने क्या किया? 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया? 6 वर्ष का कर दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछेगा किस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया? तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो हमने 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था?
6 वर्ष कर दिया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में गणपूर्ति हेतु, गणपूर्ति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कोरम भी कहते हैं। लोकसभा में गणपूर्ति हेतु या कोरम हेतु कितने सदस्य होना आवश्यक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा की बैठक के लिए कितने सदस्य सदन में उपस्थित होना आवश्यक है, तब जाके लोकसभा की बैठक हो सकती है। इसी हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम। तो मैंने बताया था कि गणपूर्ति हेतु लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 55 होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए कि गणपूर्ति का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। कितने सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। और इसका उल्लेख यदि पूछे संविधान के किस आर्टिकल में है, तो संविधान के आर्टिकल 100 में गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है कि किसी भी सदन की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 550। तो 550 का 1/10 कितना हो जाता है, 55 सदस्य लोकसभा की बैठक के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, फैक्चुअल है पूरा पूरा। यदि हमसे पूछता है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो जी.बी. मावलकर है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष यदि हमसे पूछता है कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलकर लोकसभा के क्या है, पहले अध्यक्ष हैं। गणेश वासुदेव मावलकर लोकसभा के क्या हैं, पहले अध्यक्ष हैं। और यदि पूछता है कि लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे कौन है, तो ओम बिरला है। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष लोकसभा के, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। जो वर्तमान में कोटा से सांसद है, यदि पूछता है कहाँ से सांसद है, तो कोटा से क्या है, ये अभी सांसद चुने गए हैं। तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष यदि पूछता है कौन है, ओम बिरला। और पहले अध्यक्ष पूछता है तो पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे हमारे, गणेश वासुदेव मावलकर या जी.बी. मावलकर लोकसभा के कौन है, पहले अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का है कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन यदि हमसे पूछता है कितना होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है वो कितना होता है, भारत के उपराष्ट्रपति के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 4 लाख रुपए प्रति माह इसे क्या होता है, वेतन प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है, 4 लाख रुपए प्रति माह है। यदि पूछे लोकसभा अध्यक्ष का वेतन वर्तमान में किसके बराबर है, तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन वर्तमान में राज्यसभा के सभापति के बराबर या उपराष्ट्रपति के बराबर उसे क्या मिलता है, वेतन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे हमसे कौन है, मीरा कुमार है। और यदि पूछता है कि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार। और यदि दूसरी भी हमसे पूछता है तो दूसरी अध्यक्ष कौन है, सुमित्रा महाजन। लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है जिन्हें ताई के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से क्या रहती है, सांसद चुनी जाती हैं। तो मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। और यदि पूछे दूसरी महिला कौन सी है, तो सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली क्या है, दूसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अब क्वेश्चन है पहली लोकसभा के लिए चुनाव कब हुआ।
तो पहली लोकसभा के लिए चुनाव कब हुआ? 1951-52 में पहली लोकसभा के लिए चुनाव कराया गया। संविधान जैसे ही लागू हुआ 1950 में, 1950 में जैसे हम गणतंत्र हुए तो हमने पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। और यदि हमसे पूछता है पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में हमने क्या किया? पहली बार लोकसभा का क्या कर दिया? गठन कर दिया। ये मैंने कुछ लोकसभा से संबंधित आपको क्वेश्चन बताए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।